बट जैसा कि आपको पता होगा, आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो पहला पेपर है वो हिंदी का होने वाला है। तो गाइज आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं सब्जेक्ट हिंदी, जिसका पेपर के 100 नंबर का होगा, बोर्ड परीक्षा यानी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज आगे हम आपको बताएंगे आप इस पेपर को कैसे डाउनलोड कर पाओगे और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। और गाइज सबसे अहम एंड इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले पेपर है वो हम आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से रहेगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन करके आपको लिखने हैं। यानी एक गीत कविता में समय को क्या माना गया है? स्थिर माना गया है, भयानक माना गया है, परिवर्तनशील माना गया है या फिर तीव्र माना गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अंकित कर कहा, जिसका क्या अर्थ है? तो इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है? भारतेंद्र युग के निबंधकार कौन है? मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? तो ये वाला कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करें गाइस, तो आपको रिक्त स्थान की यानी पूर्ति करनी है। आनंद यादव का नाम है, यानी यहां पर आपको क्या करना है, दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से सही नाम को आपको टिक लगाना है। सही आंसर इसके सामने ही लिखा रहेगा। यानी पत्रकारिता का मूल तत्व है प्रत्याशा या फिर जिज्ञासा। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? हिंदी निबंध का प्रारंभ कौन से युग से माना जाता है? रात्रि की भीषणता को ललकारी थी एंड लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु को माना है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंक्ति को माना गया है। गाइस यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, रिड्यूस सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको रिड्यूस सिलेबस को भी कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी बना करके आपको लिखना है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम जाएंगे ट्रू एंड फॉल्स में, यानी कैमरे में बंद अपाइज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है या फिर इनके फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चौथे क्वेश्चन के ट्रू एंड फॉल्स के। इसके बाद गाइस हम आते हैं, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? वर्ड किसे कहते हैं? यानी शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन के लिए किया जाता है? जब सब्जी को लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे थे तो उनकी दशा कैसी थी? महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया? एंड प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? और दिन का जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताश और निराश का क्या कारण है? तो गाइस ये यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन कवर हो गए। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट दो नंबर के क्वेश्चंस पे। तो भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं लिखिए या भारतेंद्र युग की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, सातवां क्वेश्चन। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए या लुटून पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा? संस्मरण और रेखा चित्र में दो अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये, 100% आएगा त्रैमासिक परीक्षा में, तो इसको याद कर लेना। इसके बाद गाइज कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए, ये भी 100% आने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता का साधन संपन्न थी, इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? इसके बाद हम गाइज बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं या कविता लेखन के दो घटक लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, रस की परिभाषा लिखते हुए उनके अंगों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, इसको याद कर लेना। या शांत रस की परिभाषा का उदाहरण दीजिए। इसके बाद हम अलंकार में आएंगे, तो भ्रांतिमान अलंकार की आपको परिभाषा लिखनी है या फिर सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। दोनों के दोनों ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना गाइज। इसके बाद अब 14वां क्वेश्चन है, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में दो आपको अंतर लिखने हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में दो अंतर लिखने हैं। ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत है। एंड गाइज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, रघुवीर सहाय अथवा शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय आपको लिखना है।
तो ये जीवन परिचय आप अच्छे से याद कर लेना। एंड गाइस 17वां क्वेश्चन रहेगा, महादेवी वर्मा और फणीश्वर नाथ रेड्डी दोनों के दोनों जीवन परिचय काफी इंपोर्टेंट हैं, दोनों में से आपको एक लिखने की जरूरत पड़ेगी। एंड गाइस 18वां क्वेश्चन है, सच्चे मित्र विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है या ग्राहक जागरूकता पर आपको अनुच्छेद लिखना है। एंड गाइस जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, राजभाषा किसे कहते हैं, इसकी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। भारतीय योग की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। एंड गाइस क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें तो कहानी और उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको 100% याद करने की जरूरत है। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना, 4 नंबर का आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, 100% आएगा ही आएगा। एंड गाइस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय 100% आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। ये यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश है, इनको आप पढ़ लीजिए। एंड गाइस यहाँ पर हम जाएंगे अभी 26वें क्वेश्चन में, यानी परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधित जिलाधिकारी को आपको पत्र लिखना है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है गाइज। एंड यहाँ पर हम बात करें तो एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो विज्ञान और चमत्कार, आतंकवाद, महंगाई की समस्या, इन तीनों पर थोड़ी सी नजर डाल देना। तीनों में से एक निबंध आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अब हम बात करें इसकी पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाओगे, इसके लिए गाइज इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आर्टिकल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब गाइज आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, काफी इंपोर्टेंट जानकारी भी दी गई है। लेकिन आपको इसको स्क्रॉल करते हुए इसमें आर्टिकल में नीचे चले जाओ। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे जाएंगे तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स हैं वो दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर पाओगे, पेपर का पैटर्न डाउनलोड करना है तो यहां से कर पाओगे। इसके बाद गाइस जो आती है 12th हिंदी का त्रैमासिक की पेपर की, जो अभी हमने इस वीडियो में बताया, इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर लिंक 1 पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसकी पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसे ही लिंक 1 पर क्लिक किया तो यहाँ पर पीडीएफ आसानी से डाउनलोड हो गई। इसके बाद देखिए टाइम टेबल अभी आपका जारी नहीं किया गया है, जैसे आएगा उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। ब्लूप्रिंट, रेडियो सिलेबस, जो कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए।